नमस्कार, मेरा नाम है मोहन चौहान। प्रज्ञा वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो प्रयास अवश्य डाले कक्षा 9वीं प्रश्न पत्र 2017 का मैं क्वेश्चन पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। ये सबसे आखिरी वीडियो है प्रयास आवासीय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर वाला। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं प्रेस 2 प्रश्न पत्र 2017 का। और ये बहुत ही पुराना प्रश्न पत्र है। सबसे पहला प्रश्न पत्र है जब शुरू में प्रयास आवासीय विद्यालय शुरू हुआ था। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह रहा प्रयास शासकीय आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा सत्र 2017-18 का काफ़ी पुराना क्वेश्चन पेपर है। परीक्षा का दिनांक है 13/8/2017। समय है 2 घंटे का। विद्यार्थी का अनुक्रमांक, यहाँ पर रोल नंबर देना होता है। बालक बालिका यहाँ पर दर्शाना होता है। इसके बाद यहाँ पर अपना वर्ग जातिवार देना होता है। जिला जहाँ से 8वीं उत्तीर्ण किया हो वहाँ पर जिले का नाम देना होता है। निवास प्रमाण पत्र उल्लेखित जिला का यहाँ लिखना होता है। विद्यार्थी का हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। उसके बाद कुछ निर्देश दिया हुआ है। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक है। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। इसमें प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में दिए गए स्थान पर लिखना है। एक से अधिक उत्तर लिखने या काट छांट करने पर अंक नहीं दिया जाएगा। परीक्षा के पश्चात उत्तर पुस्तिका परीक्षा के पास जमा करना होगा। रफ कार्य तो अंतिम पृष्ठ उपलब्ध है। रफ कार्य आपकी गणितीय कार्य के लिए रहता है। और ये पूरा प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी इसी उत्तर पुस्तिका में देना होता है। आगे आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये आपका ये यहाँ से शुरू होता है विज्ञान सब्जेक्ट से। और यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है और उत्तर में यहाँ पर लिखना होता था। जब शुरू में जब प्रयास आवासीय विद्यालय का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था तो इस तरह से आता था। अब आता है सीधा ओम सेट वाला आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, छन्ना कागज द्वारा छानने पर छन्ना कागज में बचे पदार्थों को कहते हैं। इसका सही उत्तर है अवशेष। तो यहाँ पर अवशेष लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, उपबंदी कंकाल किससे मिलकर बना होता है। इसका सही उत्तर है सभी। ये सब कंकाल से बना रहते उपबंदी से। प्रश्न क्रमांक तीसरा, वर्मी कंपोस्ट में शामिल है। इसका सही उत्तर है केचुआ। केचुआ का क्या काम है, मिट्टी को उलट पुलट करता है। प्रश्न क्रमांक 4, उत्तल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जब वस्तु टू फोकस में रखा हो। इसका सही उत्तर है टू फोकस। प्रश्न क्रमांक 5, चुंबक का चुंबकत्व होता है। इसका सही उत्तर है व दोनों सही है। मतलब ध्रुवों में सर्वाधिक और मध्य में कम। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, बैटरी के द्वारा निम्न में से कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसका सही उत्तर है चुंबकीय ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 7, जब एक सुचालक में विद्युत प्रवाह होता है तो चालक में निम्न का प्रभाव होगा। इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन मलेरिया का वाहक है। इसका सही उत्तर है मादा एनोफिलिस मच्छर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से किसमें स्वयं का प्रकाश है। इसका सही उत्तर है तारे। ठीक है, अब ये सा है पृथ्वी चंद्रमा। चंद्रमा तो सूर्य के सहारे चमकता है, पृथ्वी सूर्य की रोशनी से दिखता है। तो तारे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। प्रश्न क्रमांक 10, निम्न में से किस चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। इसका सही उत्तर है तल छठी चट्टान। प्रश्न क्रमांक 11, मृदा अपरदन किसे होता है। इसका सही उत्तर है व सा दोनों सही है। मृदा का अपरदन किसे होता है, एक तो है आपका चराई से और
स से वनों की कटाई से, वन रोपण से नहीं होता है, वन से उगाया जाता है, उसको रोका जाता है विधावर्धन होने से। प्रश्न क्रमांक 12, हवा किस प्रकार है? इसका सही उत्तर है अमिश्रण। प्रश्न क्रमांक 13, निम्न में से कौन सी गैस वातावरण में बहुतायत में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ब नाइट्रोजन। प्रश्न क्रमांक 14, JN धन 2HCl बराबर JnCl धन H2 अभिक्रिया है। इसका सही उत्तर है ब विस्थापन। प्रश्न क्रमांक 15, यदि एक सोना चांदी व लोहे के छड़ को कॉपर सल्फेट के विलय में डुबो देते हैं तो किस छड़ पर तांबे की परत चढ़ जाएगी? अब यहाँ पास मैं टिक नहीं लगाया हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, या तो ये सभी आ सकता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16, निम्न में से कौन सा सूखा बर्फ कहलाता है? इसका सही उत्तर है द ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 17, पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसका सही उत्तर है सेलुलोज। प्रश्न क्रमांक 18, डाल कुल के पौधों की जड़ में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है जीवाणु। प्रश्न क्रमांक 19, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। इसका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न क्रमांक 20, पेट्रोलियम में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है कार्बन एवं हाइड्रोजन। प्रश्न क्रमांक 21, निम्न में से कौन सा समाप्त होने वाला स्रोत है? इसका सही उत्तर है नमक। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 22, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स व अक्कल दाढ़ है। ये भी मेरे को भी नहीं पता, तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट में इसका उत्तर क्या आएगा प्रश्न 22 का। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजन किया है। प्रश्न क्रमांक 23, सिनकोना का कौन सा भाग मलेरिया के लिए दवा के रूप में उपयोग होता है? इसका सही उत्तर है छाल। प्रश्न क्रमांक 24, एड्स है। इसका सही उत्तर है विषाणु जनित रोग। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25, निम्न में से कौन सा कीटनाशक कुछ देशों से प्रतिबंधित है? इसका सही उत्तर है पैराथियन। प्रश्न क्रमांक 26, जंग लगना है। इसका सही उत्तर है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 27, पीतल में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है तांबा और जिंक। प्रश्न क्रमांक 28, मरीच में लाल रंग किसकी उपस्थिति से होता है? इसका सही उत्तर है क्रोमियम ऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 29, लेकलासी सेल को किस भाग से जानते हैं? अब ये भी आप लोग भी देख लीजिएगा, इसमें टिक नहीं लगा है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 30, यदि एक दंड चुंबक के 4 भाग कर दिए गए हैं फिर उन्हें क्यूबिक फिक्स से जोड़ दिया जाए तो वह किस प्रकार का काम करेगा? इसका भी मुझे भी नहीं पता, आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न 31, एक विद्युत घंटी के उपयोग होने वाली चुंबक है। इसका सही उत्तर है इनमें से आपका एक अस्थायी या दंड चुंबक हो सकता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 32, समुद्री सतह में वायुमापी के स्तंभ में पारा की ऊंचाई होती है। इसका सही उत्तर है 76 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 33, कैमरे की फिल्म को मनुष्य की आँख के किस भाग से तुलना करते हैं? इसका सही उत्तर है आँख की पुतली। प्रश्न क्रमांक 34, निम्न में से किस गैस को डाल डालकर द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है ब्यूटेन व प्रोपेन। प्रश्न क्रमांक 35, खाने का सोडा है। इसका सही उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न क्रमांक 36, धातु है। इसका सही उत्तर है पारा। प्रश्न क्रमांक 37, साधारण सूक्ष्मदर्शी में पाए जाने वाला लेंस है। इसका सही उत्तर है उत्तल। प्रश्न क्रमांक 38, यदि एक कार 35 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही है तो 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 29, साफ आकाश के नीला दिखने के कारण है।
इसका सही उत्तर है ड, प्रकाश का फैलाव। प्रश्न क्रमांक 40, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसका सही उत्तर है ड, सूती कपड़े का सूखना। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 41, तो यहाँ से आप लोग का गणित शुरू हो जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1352 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। इसका सही उत्तर है 13। प्रश्न क्रमांक 42, एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे और आपस में बांट लिए। यदि प्रत्येक को ही आम मिले जितनी टोली में बालक थे, तब बालकों की संख्या बताइए। इसका सही उत्तर है 16। प्रश्न क्रमांक 43, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसका सही उत्तर है 10। 27/16 कोष्टक बंद, ऋण 15 बराबर 27 घाट 15 16 घाट 15 हो गया, ऐसी होगा। ठीक है, दिख नहीं रहा है इसमें। प्रश्न क्रमांक 44, x घाट 2 धन y घाट 2 कोष्टक बंद 3x ऋण 5y कोष्टक बंद का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है 3x घाट 3 ऋण 5x घाट 2y धन 3xy घाट 2 ऋण 5y घाट 3। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 45, 2x घात 4 ऋण 6x घात 3 धन 4x घात 2 को 2x घात 2 से भाग देकर मान बताइएगा। इसका सही उत्तर है x घात 2 ऋण 3x धन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 46, एक ही वृत्त में लघु वृत्तखंड एवं संगत वृत्तखंड में बने कोणों का योग होता है। इसका सही उत्तर है 180 अंश। प्रश्न क्रमांक 47, एक कक्षा में 11वीं छात्रों का भार किलोग्राम में निम्न प्रकार है: 25, 27, 29, 32, 30, 28, 26, 31, 35, 41, 34। इनकी माध्यिका ज्ञात करो। आपको माध्यिका निकालना है। इसका सही उत्तर आता है 30 किलोग्राम। प्रश्न क्रमांक 48, एक थैले में 6 सफ़ेद 11 लाल और 7 नीले रंग की गेंदें हैं। उस थैले में से एक सफ़ेद गेंद निकालने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है 1/4। प्रश्न क्रमांक 49, x घात 2 धन 5 x घात 3 खालिस्तान 1 धन 5 x कोष्टक बंद रिक्त स्थान की पूर्ति करे। इसका सही उत्तर है x घात 2, एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो। प्रश्न क्रमांक 50, 6x 28 कोष्टक बंद घात 2 ऋण 22 कोष्टक बंद 2 में x का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है 50। प्रश्न क्रमांक 51, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। x घात 2 माइनस 25y घात 2 बराबर x धन 5y कोष्टक बंद, यहाँ पर डेश, इसमें क्या आएगा? इसका सही उत्तर है x ऋण 5y। प्रश्न क्रमांक 52, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है तो अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है 2340। प्रश्न क्रमांक 53, किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा। इसका सही उत्तर है 28 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 54, 2 अंक की संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है तो अंकों को उलटने से प्राप्त नवीन संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है 57। ठीक है, तो आप लोग बना के देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 15, अनुराधा ने किसी संस्था में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये जमा किए हैं। 3 वर्षों के बाद उसको मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है 92,000 इसका सही उत्तर है 9,261 रुपया है। प्रश्न क्रमांक 56, 3200 रुपया पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है 46.08। प्रश्न क्रमांक 57, सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य
₹1,750 है। यदि साइकिल पर विक्रय कर की दर 4% है तो सर्जियस को साइकिल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? इसका सही उत्तर है ब 1,820। प्रश्न क्रमांक 58। एक समलज चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है 168 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 59। एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान की त्रिज्या 60 मीटर है तो मैदान के बाहर चारों ओर 60 मीटर चौड़ी दर्शक दीर्घा बनानी है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है 2794 वर्ग मीटर। प्रश्न क्रमांक 60। यदि एक बेलन का व्यास दुगना कर दिया जाए तो प्राप्त नए बेलन का आयतन एवं पहले वाले बेलन आयतन में क्या अनुपात होगा? इसका सही उत्तर है 4:1। प्रश्न क्रमांक 61। अब यहाँ पास आप लोग को स्पष्ट बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारा हल नहीं किए हैं। मैं गणित बना रहा था, बहुत सारा मैंने हल किए हैं यहाँ पर अपने से, जो कि मेरे पास मॉडल आंसर नहीं है प्रयास का, इसीलिए मेरे को इस पर बहुत सारा मेहनत लगा। मैं बहुत सारा हल किया हूँ और किसी को हल करने में मेरे समय लगा है। बहुत सारे सरल सरल प्रश्न हैं जो हल हो सकते हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि इसका समय नहीं निकाल पाया इस गणित के क्वेश्चन को हल करने में, नहीं तो ये बहुत सारे हल हो सकते थे। तो इसी वजह से इसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो हम सीधा यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद आता है आपका यहाँ से सामाजिक विज्ञान शुरू हो जाता है, तो सामाजिक विज्ञान का मैं बता देता हूँ, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 81। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही उत्तर है 1757। प्रश्न क्रमांक 82। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ब फतेहपुर सीकरी। प्रश्न क्रमांक 83। माई एक्सपीरियंस विद ट्रू के लेखक है? इसका सही उत्तर है स महात्मा गांधी। प्रश्न क्रमांक 84। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका सही उत्तर है द उपराष्ट्रपति। प्रश्न क्रमांक 85। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ब दूध उत्पादन। प्रश्न क्रमांक 86। चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इसका सही उत्तर है सर सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न क्रमांक 87। भारत एक खोज के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। हाथ मूंग के हल कर दो। प्रश्न क्रमांक 88। दीन ए इलाही के संस्थापक कौन है? इसका सही उत्तर है सर अकबर। प्रश्न क्रमांक 89। भारत का कौन सा राज्य संविधान की धारा 370 के अंतर्गत आती है? इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। प्रश्न क्रमांक 90। 50 रुपये के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका सही उत्तर है रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। प्रश्न क्रमांक 91। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाया में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। प्रश्न क्रमांक 92। नाटा का पर्यायवाची शब्द है? इसका सही उत्तर है सर ठिगना। प्रश्न क्रमांक 93। रात दिन में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है द्वंद्व समास, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 94। जो ईश्वर को नहीं मानता वह कहलाता है? इसका सही उत्तर है ब नास्तिक। प्रश्न क्रमांक 95। निम्नलिखित में से किसका संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है? वह पंडूलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। क्वेश्चन नंबर 96। इमेजिनरी पावर विच हैज सटल एवरीथिंग डे टू हैपन। तो आप लोग हल करके देखिएगा। क्वेश्चन 97। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनमैच्ड? सी गुड बेटर, ठीक है, ये अनमैच है, जो कि सब अपोजिट वर्ड है। क्वेश्चन 98। ए मैन हु कैन स्टिच क्लास्ट? सी टेलर। क्वेश्चन 99। ए कलरफुल पेंट द मटेरियल कंटेनिंग पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। इसका सही उत्तर है ए प्रोफेसर। क्वेश्चन नंबर 100। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वर्ड आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो आना है, ठीक है, जैसे डिक्शनरी का रहता है वैसे ही। कार, कैट, कॉल, कॉपी, तो ये वाला आएगा, ठीक है।
तो 100 प्रश्न तक मैंने बता दिए हैं, बस मैं आप लोगों के लिए गणित को छोड़ दिया हूँ। इसमें काफ़ी प्रश्नों का हल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप भी इस क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह प्रयास विद्यालय कक्षा 9वीं प्रेस 2 प्रश्न पत्र 2017 का तो आप लोग देख ही होंगे और बहुत ही सरल आया हुआ था और सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को तो मिल गया होगा। तो सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर बताए हैं सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।